रात के 11 बजे सीआईडी टीम को एक पॉश सोसाइटी से विवश हत्या की खबर मिलती है। एसीपी प्रद्युमन, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, इंस्पेक्टर दया और डॉक्टर शालू के घटनास्थल पर पहुंचते हैं। सोनिया अपनी आलीशान बेडरूम के फर्श पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। एसीपी प्रद्युमन बोले, डॉक्टर शालू के क्या लगता है? डॉक्टर शालू के शव को देखते हुए कहते हैं, एसीपी सर, मौत एक धारदार हथियार से हुई है, संभवतः एक कलात्मक छुरा। और हैरानी की बात यह है कि शरीर पर छोटे छोटे अजीब पैटर्न वाले कट्स हैं जो किसी नुकीली चीज से बनाए गए हैं। उसी कमरे में विक्रांत राय सदमे की हालत में बैठा मिलता है। सीआईडी टीम विक्रांत से पूछताछ शुरू करती है। विक्रांत दबी हुई आवाज में बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपनी बेसमेंट लाइब्रेरी में था। मेरे अजीब शौक है, मैं दुर्लभ किताबें और कलाकृतियां इकट्ठा करता हूँ। सीआईडी की टीम विक्रांत की बेसमेंट लाइब्रेरी की जांच करती है। लाइब्रेरी शानदार है, लेकिन वहाँ की हवा में कुछ अजीब सी महक है। दया बोल उठे, सर, यहाँ बहुत अजीब गंध आ रही है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड या कोई केमिकल की। तलाशी के दौरान अभिजीत को एक बड़ी पुरानी लकड़ी की अलमारी मिलती है। ये अंदर से लॉक है। इंस्पेक्टर अभिजीत बोले, दया, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते ही सीआईडी की टीम के होश उड़ जाती है। अलमारी के अंदर सोनिया की कई तस्वीरें हैं, लेकिन ये तस्वीरें साधारण नहीं है। तस्वीरों में सोनिया को अलग अलग दर्दनाक मुद्राओं में दिखाया गया है, लेकिन वो सब पेंटिंग या मूर्तियों जैसी लगती है और उन सब पर भी वही पैटर्न वाले कट्स हैं जो सोनिया की लाश पर थे। एसीपी प्रद्युमन गंभीर लहजे में बोले, विक्रांत का शौक सिर्फ किताबें नहीं है, बल्कि यह कुछ और ही है। फॉरेंसिक लैब में पता लगाओ कि ये तस्वीरें किस चीज़ की है। डॉक्टर सालुंके की लैब में डॉक्टर तालिका एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। डॉक्टर तालिका बोली, एसीपी सर, बेसमेंट से मिली महक और फॉर्मेल्डिहाइड की थी, और जो तस्वीर आप लाए थे वो पेंटिंग या मूर्तियों की नहीं है, वो सोनिया की ही पुरानी तस्वीरें हैं जिन पर मृत्यु के बाद कृत्रिम कलाकारों की गई है। विक्रांत सोनिया को मारने के बाद उसकी लाश पर अजीब पैटर्न बनाकर उसकी तस्वीर लेता था, उन्हें कला कहता था। यह उसका घिनौना शौक था। एसीपी प्रद्युमन बोले, पर उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा? डॉक्टर तालिका बोल उठी, हमने सोनिया की लाश पर जो माइक्रोफाइबर पाए थे वह बेसमेंट में रखी एक दुर्लभ पेंटिंग के कवर से मेल खाती है। इसका मतलब सोनिया मौत से पहले उस पेंटिंग के आसपास ही थी। सीआईडी की टीम फिर से विक्रांत से पूछताछ करती है। एसीपी प्रद्युमन तेज आवाज में बोले, विक्रांत, तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा और उसकी लाश के साथ घिनौनी हरकतें क्यों की? क्या सोनिया को तुम्हारे इस अजीब घिनौने के रहस्य के बारे में पहले से पता चल चुका था? विक्रांत टूटते हुए कहता है, हाँ, उसे पता चल गया था। उसे मेरे आर्ट से नफरत थी। आज रात वह मेरे बेसमेंट में आ गई थी। उसने मेरी सबसे बेशकीमती पेंटिंग, वह पेंटिंग जो मैंने एक सीरियल किलर से खरीदी थी, उसे फाड़ने की कोशिश की। मैंने उसे रोकने के लिए उस पर किलर के छुरे से ही वार कर दिया। यह सब मेरे आर्ट के लिए था। दया बोले, यानी तुमने अपनी पत्नी को अपने अजीब शौक और घिनौने रहस्य को छुपाने के लिए मार डाला। सीआईडी की टीम विक्रांत को गिरफ्तार कर लेती है। दया बोले, चलो विक्रांत, अब तुम्हें तुम्हारा आर्ट्स जेल की सलाखों के पीछे बनाना होगा। एसीपी प्रद्युमन शांत होने बोले, क्राइम को छुपाने के लिए किया गया कोई भी शौक या रहस्य आखिर में बेगुनाह हो ही जाता है और केस सॉल्व। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और ऐसे ही आपराधिक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले किसी और रोमांचक कहानी के साथ।